हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है यश और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ठोसों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था। उसमें हमने आणविक ठोस आपको पढ़ा दिया था, जिसमें उसका सेकंड पार्ट है संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब ये है इसका यहाँ पर कि सहसंयोजक, आपने 11वीं क्लास में सहसंयोजक बंध पढ़ा होगा जी, वो उसी की बिल्कुल कॉपी करके यहाँ पर दे दिया गया है कि ठोसों के बीच एक बंध बन जाता है जिसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसकी प्रकृति दिशात्मक होती है। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। हीरे का यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल दिया गया है, उसके लिए आगे बात करेंगे। ये ठोस बहुत कठोर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हीरा जो है पूरे ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ कोई है तो वो हीरा है। इसका उदाहरण हीरा है जो सहसंयोजक ठोस है। ये दुनिया का सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। मैंने जैसा आपको पिछली लाइन में बताया कि सबसे कठोर है ये। इन ठोसों का गलनांक आपको दिख रहा है क्या? देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं। इन ठोसों का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? इन ठोसों का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्यों होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि यार ये सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ है। मतलब कि इससे ज़्यादा हार्ड कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है। तो इसका गलनांक मतलब कि जब इसको गलाया जाएगा तो इसके लिए सबसे हाई टेम्परेचर चाहिएगा। सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर किसी चीज़ का होगा तो वो हीरे का होगा। अब इसका एक हीरे का यहाँ पर एक वो दिया गया है स्ट्रक्चर, आप वो देख लीजिए चाहे। हीरे का स्ट्रक्चर क्या है कि कार्बन और उस पर नीचे दोबारा सी, और इसको पर्टिकुलर 3 टाइप मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये जैसे आपने ये सी खींचा तो इसके नीचे एक और सी सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल बनाते जाइए। फिर उसके नीचे सी खींचिए, सी के बाद जो ये वाला थर्ड वाला इसका सी था इस पर ट्रिपल हो जाएगा, फिर इधर ट्रिपल हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, ये चलता ही रहेगा। इसी को ही, इसलिए इसी वजह से ही ये सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है दुनिया में। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आयनिक ठोस। क्या है? आयनिक ठोस। आयनिक आपने बेसिकली नाम तो काफ़ी सुना ही होगा, क्लास 11th में आयनिक नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें अवयवीकरण कण आयन होते हैं। मतलब कि इसमें जो जैसे जो ठोस मिलकर जिनसे बना होता है ना, जो अवयवीकरण होते हैं वो आयन होते हैं। जैसे NaCl, तो ये नमक है तो Na पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है Na पॉजिटिव है उसको आयन कहते हैं। Cl नेगेटिव इसको आयन कहते हैं। जो इन पर चार्ज है ना, इसी चीज़ को ही आयन कहते हैं। मतलब जिस पर ये चार्ज लग गया ना तो वो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक उसको आयन कहा जाएगा। जैसे Na पॉजिटिव तो ये एक आयन है, Cl नेगेटिव ये भी एक आयन है। जैसे आपको लिख कर दिखाता हूँ एक बार कि NaCl होता है, NaCl होता है तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है, ये आयन हो गया, ये भी आयन हो गया। ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। ऋणायन धनायन, ओ धनायन ऋणायन, ठीक है। और सॉरी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर विजिबल नहीं हो पाया। ये मैंने कहा कि NaCl जो टूटता है वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव पर टूटता है। तो ये जो है इसी चीज़ को ही आयन कहते हैं, इस चीज़ को आयन। तो Na पॉजिटिव यानी धनायन और ये ऋणायन। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अवयवीकरण आयन होते हैं। यह आयन प्रबल विद्युत स्थैतिक बल से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? प्रबल विद्युत स्थैतिक बल से। मैंने प्रबल स्थैतिक बल, प्रबल विद्युत स्थैतिक बल से बंधे होते हैं। और एक वॉन्डर वॉल बल, इनमें मतलब कि इन चारों में मैं इसके बाद ही मतलब एक वो करूँगा मैं इनमें अंतर, डिफरेंस इनके बीच, चारों के बीच क्या डिफरेंस होते हैं। और उसके बाद एक बेसिक वीडियो आने वाली है, जो मेन टॉपिक आपने पढ़े हैं ना उनको, मतलब जैसे ये जो भी बल हैं या 2-3 टॉपिक और हैं, मैं उनकी एक पूरी समरी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसको इससे अगली वाली वीडियो पक्का वही होगी, ठीक है ना। यह आयन प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल से बंधे होते हैं। इन्हें आयनिक ठोस कहते हैं।
यह ठोस कठोर होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये ठोसों की बात कर रहे हैं, तो कोई कम कठोर होगा, कोई ज़्यादा कठोर होगा, लेकिन कठोर होंगे। कहने का मतलब ये है इसके यहाँ पर। आयनिक ठोस के गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होते हैं। क्यों होते हैं भी आयनिक तथा गलनांक क्वथनांक कुछ? क्योंकि भाई ये कठोर चीज़ होती हैं, इनका कुछ भी चीज़ ले लो भाई वो कठोर ही होगी। गलनांक का मतलब कि जो मतलब कि इनको जब गर्म करके गलाया जाएगा वो ही, और क्वथनांक का मतलब है कि एक टेम्परेचर पॉइंट जिस पर ये गल जाते हैं। मान लीजिए कि ये NaCl है, इसको 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए हद से हद, तो उसका क्वथनांक इसका 10 डिग्री हो गया। ये है कहने का मतलब इसके यहाँ पर। सो एग्जाम्पल पर आते हैं। NaCl, KCl, LiF और KNO3 और CaO। नमक, इसका नमक एक आसान जो काफ़ी ठोस होते हैं ये, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ठोस के मुकाबले, ठोस के तहत यहाँ पर इस एग्जाम्पल को दिया गया है। इसके फिर कुछ पॉइंट्स उसको देखते हैं। यह ठोस विद्युत के कुछ अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई तार है और हमने उसको बोर्ड में लगाया और दूसरी तरफ से वो स्विच ऑन करके खुला छोड़ दिया, और किसी ठोस पर, मतलब कि जो आयनिक ठोस है उस पर इस तार को लगा दिया, मतलब इस पर टच करा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है। कुछ अलग वो होते हैं जो करंट फ्लो नहीं होने देते हैं, इनमें विद्युत धारा का संचलन नहीं होता। सीधी सी बात है। कुछ अलग है तो विद्युत धारा मतलब कि बिजली किसी भी तरीके से उसमें फ्लो नहीं होगी। गलित अवस्था में ये विद्युत के संचालित होते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये वो ठोस था, ये मतलब जिसमें करंट फ्लो हम कर रहे थे लेकिन करंट नहीं हो रहा था। अब हमने इसको 50 डिग्री टेम्परेचर पर पिघला दिया, और क्या काम करा, एक तार लिया, जिस बीकर में हमने इसको पिघलाया था उस बीकर में इसको, उस तार को टच करवा दिया, तो देखना हमें ये पाया जाएगा वहाँ पर कि उस पर करंट फ्लो हो जाएगा गलित अवस्था में, मतलब वो पिघलाने पर करंट फ्लो आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं धात्विक ठोस यानी मेटलिक सॉलिड। वे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं एवं जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आयनिक ठोस जो हमने पिछला वाला पढ़ा था ये उसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। मतलब कि आयनिक ठोस में होता था कि वो करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। वह एवं जैसे मतलब आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि मेटल के बारे में पढ़ा होगा, धातु के बारे में, तो उसमें वो जो धातु होते थे वो आघात वर्धन तथा तन्यता मतलब लचीलापन अपना एक गुण प्रदर्शित करते थे, वो ही यहाँ पर है, उसको आगे बढ़ाकर दे दिया है कि इसमें गुण ये वाले पाया जाता है। तो बहुत ईजी है, बस उसको उल्टा कर देना। कुछ पॉइंट हैं इसके। इन ठोसों में विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण इनमें विद्युत मान मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि विद्युत चालकता, चमक, रंग किस गुण के कारण होती है, तो उसमें लिखना है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या लिखना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यह अत्यधिक कठोर होते हैं। ये तो भाई मान मतलब कि आप ठोस पढ़ रहे हो तो ठोस तो कठोर ही होते हैं। कौन से ठोस बिल्कुल लचीले या बिल्कुल ही मतलब मुलायम होते हैं, ये तो आप पॉइंट हर किसी में लिख दोगे तो भी चलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। लोहा ये ठोस ही होता है, आपको पता है। कॉपर, सोना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, वही एग्जाम्पल है, किसी का कुछ में भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन हाँ बस एक हिंट पॉइंट वाइज हो, राइट वे में हो तो चलेगा। अगर आप मतलब कि शुरू से पढ़ रहे हो तो आप भाई इसको आसानी से, ये डेफिनेशन तो आसानी से कर लोगे। अब इससे अगला मतलब लेक्चर तो वो वाला थ्योरी वाला होगा, उससे जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स के मतलब कि न्यूमेरिकल के एक डेरिवेशन टाइप कुछ होंगे और न्यूमेरिकल्स, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो देखते हैं फिर आगे, मतलब कि जो हमने 4 चीज़ पढ़ी हैं उसका एक मैंने अपनी तरफ से एक वो डाला है कि आपको किस तरीके से याद रहे। अंतर है ये बेसिकली। तो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल ठोसों के लक्षण या अंतर भी कह सकते हैं, ये तो मैंने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर मतलब क्रिस्टल, ये क्रिस्टल को डिवाइड किया गया है, ये उनकी रचनात्मक इकाई है, बंधन वाले हैं और गुण हैं। मैं इन चीज़ों को आपको मतलब कि बताने वाला हूँ इससे अगली वीडियो में कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं।
देखते हैं अणु, ये विपरीत प्रकार के आयनों से बने होते हैं। अणु यानी ये विपरीत प्रकार के आयनों से बने होते हैं। आणविक क्रिस्टल में अणु ये विपरीत प्रकार के आयनों से बने होते हैं। आपने पढ़ा था आणविक ठोसों में कि वो विपरीत प्रकार के आयनों से बने होते हैं, तो सिंपल ये पॉइंट लिख दिया। बंधन बल कौन सा होता है? दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल। इसमें गुण क्या होता है? गलन मतलब गलना कम, ऊष्मा तथा विद्युत कुचालक मतलब विद्युत में कुचालक होते हैं, करंट फ्लो नहीं हो पाता है। कम गलन ऊष्मा मतलब गलाने पर कोई ऊष्मा प्रदर्शित नहीं करते, ना के बराबर बिल्कुल। एग्जाम्पल में आयोडीन, आर्गन और ठोस मीथेन। ठोस मीथेन वो होते हैं मतलब कि मीथेन CH4 मतलब कि जो बदबूदार गैस होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो ठोस के रूप में जम जाता है। ठोस के रूप में जमने के बाद फिर वो एक ठोस बन जाता है जिसको ठोस मीथेन कहा जाता है। आयनिक क्रिस्टल धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं, मतलब कि धन एवं ऋण आयन आवेश युक्त आयन। वो तो विपरीत आयन के बने होते हैं, ये युक्त आयन के बने होते हैं, मतलब कि ये विपरीत आयन क्रॉस मतलब कि क्रॉस के उसमें रहते हैं, जैसे क्रॉस के उसमें क्रॉस रहते हैं बिल्कुल। और ये धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन मतलब कि एक ये लाइन से रहते हैं बिल्कुल, मतलब धन ऋण ऐसे कुछ भी आगे पीछे आ सकता है इनमें। प्रबल विद्युत बल स्थितिक मतलब कि वो जो बल है इसमें बंधन प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल। गुण कठोर, उच्च गलनांक, अत्यधिक गलन ऊष्मा मतलब कि गलने पर ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है, विद्युत तथा ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, LiF, BeSF और AgI, ZnS। सहसंयोजी क्रिस्टल यह अत्यधिक प्रकार के परमाणु परस्पर संयोजी बंधों से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब यह एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु परस्पर एक या एक से अधिक, कहने का मतलब यह है इन दोनों को आप परमाणु मानिए, ये एक परमाणु, ये दो परमाणु और ये तीन परमाणु, तो ये एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस चीज़ को ही यहाँ पर दिखाया गया है कि संयोजी बंधों से मतलब कि जो परमाणु होते हैं ना, ये तीन परमाणु जो हैं, तो इन तीनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बना हुआ है इन तीनों के बीच, ये दो के बीच। कहने का मतलब ये है यहाँ पर सही मतलब कि बंधन में कौन सा होता है? संयोजकता बंध बल। गुण अत्यंत कठोर, अत्यधिक गलनांक, ऊष्मा तथा विद्युत के दुर्बल चालक, मतलब कि इनमें करंट फ्लो नहीं होता, ऊष्मा भी कम देते हैं। ये मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप मान के चलें कि ये कम से कम 60 to 70% आ ही जाएगा इसमें। एग्जाम्पल इसका डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया, सभी को स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाएगा इसका, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। धात्विक क्रिस्टल क्या है? शायद आपको अब विजिबल नहीं है, एक बार देखा अब हो जाएगा जहाँ तक विजिबल। धात्विक क्रिस्टल गतिशील इलेक्ट्रॉन के सागर में स्थित धनात्मक आयन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो और ये मतलब इसका चारों क्षेत्र का आवरण है, मतलब कि किस वे में ये बहेगा, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का सागर, तो ये सागर मान के चलिए, तो ये इसमें इस तरीके से फ्लो होता रहेगा, मतलब कि घूमता रहेगा, टहल रहा है आसानी से। गतिशील इलेक्ट्रॉन के सागर में स्थित धनात्मक आयन, तो इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है गतिशील आयन, धनात्मक आयन। कौन सा बल होता है? विद्युत आकर्षण बल। अत्यंत कठोर, माध्यम गलनांक ऊष्मा, विद्युत तथा, ये तो यार सेम है सारा, सेम है बस। मान लीजिए ये ऐसे हैं कि एक ये दोनों आगे पीछे, ये दोनों आगे पीछे, मतलब जो इसके होंगे वो इसके नहीं होंगे, जो इसके होंगे वो इसके नहीं होंगे, उल्टा सीधा, मतलब कि इसमें ये होते हैं ये नहीं होते, ये होते हैं ये नहीं होते, ऐसा कुछ है इसमें बस। एग्जाम्पल सोना, चांदी, कॉपर, यही है बस। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।